कुछ बात कर ले। किस बारे में? पहले किस के बारे में जो तुमने किया। तुम्हारी पहली किस? ये बात कहना कि तुम भूल गए हो। कार एक्सीडेंट की रात जिसने मुझे पकड़ के किस किया था। तुम्हें अंदाजा भी है एक औरत के लिए उसकी पहली किस कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा पल जिसका वो सारी जिंदगी इंतजार करती है और वो उसे हमेशा खास बनाना चाहती है। माफी मांग लेता हूँ। जब तुम ये पीती हो तो इसका ओपिनियन पूछती हो क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पूछती तुम, क्योंकि ये बस तुम्हारे लिए खाना है। कोई भी खाने की बेकदरी नहीं करता। मैंने जो भी किया तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुम मुझे मॉन्स्टर कह सकती हो। तो अब भी पहली केस बाकी है। हाँ, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी उंगली भी तो काट सकते थे। तुम इतने भी सीधे नहीं हो जितना कि तुम बनते हो, और ये सब तुमने अपनी हवस में किया है। क्या क्या कर रहे हो? मैं हीलिंग के रेट को अपनी जीभ से कंट्रोल कर सकता हूँ। वाह, क्या घटिया फंक्शन है। कह दो अपनी हवस पूरी कर ली और जान बचाई। क्या इस दुनिया में कोई और है जो अपनी जान बचाने वाले के बारे में इस तरीके से बात करता हो? चुप हो जाओ। हाँ, एक तो मेरा फायदा उठाया, ऊपर से मेरी लस्सी भी पी गए, और उल्टा मुझे थैंक यू बोलने के लिए कह रहे हैं। भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जेनेटिकली म्यूटेड मॉन्स्टर, ये बस एक परवर्ट है। लेकिन मैं कैसे उसे यहाँ से निकालूं? इतना बेशरम है, मैं लड़ भी नहीं सकती। आइडिया, मैं अपने फैन से मदद मांग सकती हूँ। देखिए, हमारा खूबसूरत गार्डन है बहुत सुंदर है। और ये सारे गुलाब और फूलों के पौधे हैं। सुंदर है ना? ये सुंदर है। ये गुलाब तोड़ती हूँ। अरे अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे अरे, मुझे दर्द हो रहा है, इलाज की जरूरत है। ज़ेन्जुआन तो बहुत बड़ा फ्लर्टी है, इससे मदद नहीं मांग सकती। वो मॉन्स्टर शू को अपना पालतू बना लेगी। इससे पूछूं क्या? प्रोफेसर, शुरू हो जाओ। इस मॉन्स्टर का सब हील हो जाता है, बस इसकी जबान धीरे हील होती है। तो हम इसकी जबान को ही काट देते हैं। कम ऑन, घबराओ मत, मुंह खोलो अपना। नहीं नहीं, ये तो सोच के इतना जालिम लग रहा है। इससे पूछती हूँ। लिंक क्या हो? तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मैं 3 तक गिनूंगा, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। 1, 2, 3। इतना धीमे? नहीं नहीं नहीं, शिवयान को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, भूल जाओ, मैं कल गुरुजी से पूछूंगी।
मुझे पता है, तुम उसे ढूंढते रहो। जल्दी नहीं है, वो बॉडी अपने आप तो गायब होगी नहीं। इस बार मैं बहुत लापरवाह था। मैंने फिर वही गलती दोहराई, लेकिन कोई बात नहीं। वो मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चालाकी है कि पहले अटैक करूं ताकि वो बाहर आ जाए। मिस टियान ने मुझे दोबारा बचा लिया, लेकिन वो मुझे बाहर निकालने के रास्ते ढूंढ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो मुझसे रुकने के लिए भीख मांगेगी। गुरुजी, क्या आप टीवी में और रोल करना चाहते हैं? मैं हमेशा ईश्वर की मर्जी में यकीन रखता हूँ। जो होना है वो होकर रहेगा, किसी भी इंसान गुरुजी, की। क्या हम बात कर सकते हैं? गुरुजी, हम बाइट के लिए वापस आएंगे, अभी हम चलते हैं। मिस टियान, आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा फोन नहीं उठाएंगे। मिस टियान, आप कितनी मजाकिया हैं। गुरुजी, मुझे इस बार आपकी मदद चाहिए। मैं इन दिनों एक बड़ी अजीब सी चीज से परेशान हूँ। कोई गंदी चीज है? गंदी तो नहीं, वो काफी हैंडसम है, पर शायद थोड़ी मोटी चमड़ी का है। वो आम लोगों से अलग है। तो एक बुरी आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। गुरुजी, आपके पास कोई चार्म होगा, कोई मंत्र, कोई जादू टोना। उसे जान से मारना नहीं है, बस किसी तरीके से वो यहाँ से भाग जाए। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी भागने में मदद करूं? देखिए, देखिए मिस टियान, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं किसी आत्मा से लड़ पाऊं जो आपके पीछे पड़ी हो। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। देखिए, आप तो ऐसा मत कहिए। आपकी शिष्य तो हमेशा कहती है कि भविष्य बताने वाले में आप सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर। देखिए, बिल्ली की गले से घंटी वही उतार सकता है जिसने बांधी हो। मतलब वो किसकी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है? मेरी वजह से। मतलब तो बात सीधी है, घंटा तुम ही हो। घंटा तुमने बांधा तो तुम ही उतारोगी। उसकी कुछ चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तुम उसे पूरा करने में उसकी मदद करो, फिर वो चला जाएगा। ये काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन मैं ही क्यों? भाग्य। तुम्हें नहीं लगता भाग्य में साथ लेकर आया है? देखो, मेरे खून से तुम्हारी जान बची और तुमने अपने खून से मेरी जान बचाई। इस बात को तो तुम भी मानोगे कि हम दोनों एक जैसे हैं। अब जब तुम मेरे घर पे रह ही रहे हो तो हम इस बारे में सीधे सीधे बात करते हैं। किस बारे में? तुम्हारे असली इरादे क्या हैं? मैंने कहा मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसे? मुझे उसका नाम और हुलिया बताओ। मैं तुम्हारे लिए गुमशुदा वाली पोस्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं है। इसे तो कुछ याद नहीं और मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? मैं ढूंढने में मदद करूंगी। और मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, खराब खराब के पास ही आता है। मुझे लगेगा मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। अगर तुम मदद कर पाओ तो अच्छा होगा। जिस आदमी को ढूंढ रहा हूं, उसने 100 साल पहले मेरा सारा खून निकाल लिया था और मुझे 100 साल के लिए कब्र में बंद कर दिया था। तुम्हारा खून निकाल लिया था?
तुम्हारी चोट तो तुरंत ठीक हो जाती है। तुमको वो रात याद है ना? अगर बहुत लो टेम्परेचर होता है तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। ऐसा होता है क्या? क्या तुम थोड़ी आइसक्रीम खाओगे? तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हारे दुश्मन जिंदा भी हैं या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी मेरा खून निकालना चाहता है वो हमेशा के लिए जीना चाहता है मेरी तरह? हाँ, बात तो सही है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इससे पहले कि मुझे फेंका गया मैं पिछले 10 साल की मेमोरी भूल गया हूँ। तुमने कहा था तुम किसी से मिलने गए थे, फिर पता चला कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। हाँ, मुझे लगा जिस आदमी ने मुझे रिसर्च के लिए उधार पे लिया था शायद वही मेरा दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नहीं है। तुम्हारा मतलब है रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर ली? तुम उन्हें जानती हो क्या? हाँ, वो कॉलेज में येचन के गाइड थे। हम दोनों अक्सर उनके घर डिनर पर जाया करते थे। वो अच्छे इंसान हैं। उस दिन वो शूटिंग पर भी मुझे मिले थे। वो मेरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते थे। उन्हें लगा एक्सीडेंट के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे खून की वजह से क्या पता मेरे खून में कुछ अलग चीजें आ गई हो, तो मैंने मना कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? क्या तुम्हारे पास कोई और क्लू नहीं है? हाँ, मैं जहाँ रहता था वहां गया था। अब उस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और हाँ, वहां पर रखे सामान के हिसाब से मैं दुनिया में फोटोग्राफी करने वाले पहले लोगों में से था। अगर कुछ फोटोज मिल जाए तो वो सबसे अच्छी सबूत होंगी। यानी जब तक तुम्हें फोटो नहीं मिल जाते तब तक इन क्लू की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हो? मेरे दुश्मन को पता है कि मैं जाग गया हूँ। वो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो मुझे मारने में कामयाब हो जाए और सब कुछ दांव पे लगा दे। मुझे लगता है मेरे रिसर्च पे उधार देने के पीछे भी उसी का हाथ था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनको मिली है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए जासूसी करूं? हम इसे जानकारी जुटाना कहते हैं। किसी ने पूछा नहीं तुमसे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने ही तो बोला तुम मेरी मदद करोगी। तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं? तो क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो? सही कहा। मुझे तो लगा। भूल जाओ। क्या लगा? कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? बुरी नहीं हो, ठीक हो। वैसे भी इंसान और मॉन्स्टर का मेल नहीं है।